देखा होगा कि बच्चा जब गेम खेलता है उसकी मम्मी उसको बुलाती रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। रीजन होते हैं वाई गो विद ओनली रोबोटिक्स, बिकॉज रोबोटिक्स में जो हमारा काम होता है वो मैकेनिकल होता है और एआई में जो हमारा काम होता है वो आर्डिनो यूनो पे होता है। बट सर आई विल टॉक अबाउट स्कूल स्टूडेंट्स, राइट? अब उनको तो हम नेट के ऊपर इतनी डिपेंडेंसी नहीं दे सकते ना, राइट? दे हैव टू क्रिएट द थिंग विद देयर सेल्फ ओनली। लेकिन हाँ, अगर आप कंपेयर करें तो एनजीओ के बच्चे अनदर स्कूल्स के कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा पढ़ते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि जो भी पढ़ना चाहता है, चाहे वो हाउस वाइफ है, किसी भी रीज़न से कोई नहीं पढ़ पाया, तो आप उनको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर देना। नमस्कार, मैं यशवर्धन उमक। इंडियन न्यूज़ के इस जानना ज़रूरी है में आप सभी का स्वागत है। जानना ज़रूरी है, हम उन सारी बातों को, उन सारे टॉपिक्स को, उन सारे मुद्दों को आपके बीच में लेकर आते हैं जो वाकई में आपको जानना ज़रूरी है। इसी कड़ी में आज हमारे बीच मौजूद है सोनम सिक्का जी, जो S2 स्किल्स की फाउंडर हैं। सोनम जी, आपका स्वागत है इंडियन न्यूज़। थैंक यू यशवर्धन सर, थैंक यू इंडियन न्यूज़ तो मुझे ये मौका देने के लिए कि यहाँ आकर मैं आप लोग को बता पाऊँ कि हम क्या काम करते हैं। मेरा नाम है सोनम सिक्का, मैं S2 स्किल से हूँ। S2 स्किल मेरी कंपनी का ब्रांड नेम है एंड आई हैव डन मास्टर्स इन अबैकस, मास्टर्स इन वैदिक मैथमेटिक्स, आई हैव डन मास्टर्स इन मैथमेटिक्स एंड आई हैव डन PhD मैथमेटिक्स। तो सोनम जी, सबसे पहले मैं इसी सवाल से शुरू करूँगा, S2 स्किल्स क्या है और आप क्या करती है? सर, S2 स्किल मेरी कंपनी का ब्रांड नेम है और मेरी कंपनी के पास जो मेरी कंपनी प्रोडक्ट देती है स्कूल में, उनका नाम, वो प्रोडक्ट्स हैं अबैकस, वैदिक मैथमेटिक्स, रोबोटिक्स AI एंड रूबिक क्यूब। रोबोटिक्स AI लाइक robotics is a separate topic subject and the AI is a separate subject, but in S2 skill we are go with the robotics AI together. जी, ओके। ये कितने सालों से कर रही है आप और कितना एक्सपीरियंस हो चुका है इस फील्ड में आपका? सर, मैं लास्ट 10 ईयर से इस काम को कर रही हूँ और मैं 4000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ा चुकी हूँ और मैं 3000 से ज़्यादा टीचर्स ट्रेन कर चुकी हूँ और मैं इंडिया में भी पढ़ाती हूँ और मैं इंडिया से बाहर भी बहुत सारी कंट्रीज़ में बच्चों को और टीचर्स को ट्रेन करती हूँ। तो आपके करिकुलम में एक अबैकस है जी, वैदिक मैथ्स है जी, जिसको शायद हम मेंटल मैथ्स भी बोलते हैं। जी, मेंटल मैथ्स भी बोलते हैं, रूबिक क्यूब है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इन सारे को आप, अगर मैं कहूँ कि कैटेगराइज करके आप पढ़ाती होंगी, तो क्या डिफरेंस है चारों में? सर, जो अबैकस है, अगर हम पहले अबैकस की बात करते हैं तो मैं आपको पहले उसका एज क्राइटेरिया बता देती हूँ, क्योंकि हर सब्जेक्ट का एक एज क्राइटेरिया है, राइट? अगर हम अबैकस की बात करते हैं तो अबैकस जो है हमारा स्टार्ट होता है 1st to 5th, लेकिन कई स्कूल कहते हैं वी वांट टू स्टार्ट विद द केजीज आल्सो, तो विल स्टार्ट फ्रॉम द केजी क्लास आल्सो। इज इट गुड टू स्टार्ट फ्रॉम द केजीज और यू कैन गो विद द, आजकल CBSE ने जो NEP में अपने करिकुलम में लाया है कि बच्चों को पेंसिल भी किस एज में पकड़वानी है, जी जी जी, वो भी निर्धारित किया गया है। जी जी, क्या इज इट गुड टू स्टार्ट from if no class 1 से is good? नहीं, if we'll talk about तो my suggestion only आप लोग को फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करना चाहिए, फर्स्ट क्लास से। तो फर्स्ट क्लास से लेके 5th क्लास तक रहता है हमारा अबैकस। ये बेसिकली काम करता है हमारी कंसंट्रेशन के ऊपर। आप लोग क्या देख रहे हैं कि कोरोना के बाद जब स्कूलों में बच्चों ने दोबारा से ज्वाइन करा, 2nd क्लास 2 साल के बाद स्कूल जाना स्टार्ट किया, तो बच्चों का क्या था, एक रूटीन टूट गया था, राइट? उन लोग को पता नहीं था कि कंसंट्रेट कैसे करना है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम सब लोगों ने टीवी पे साथ स्पेंड किया, क्योंकि वो टाइम ही ऐसा था, हम बाहर नहीं जा सकते थे, वी हैव टू इंटरेक्ट इन द टीवीज ओनली, हम टोटली नेट पे डिफरेंट हो गए थे, राइट? तो कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बच्चों का लूज रहने लग गया। तो बेसिकली अगर आप अबैकस की बात करें तो अबैकस जो है वर्क ऑन कंसंट्रेशन ओनली, with the help of, yeah, this is a concentration। और अब हम अबैकस की बात करें, अबैकस आया कहाँ से है? अबैकस जो है चाइना में भी है और जापान में भी है, हाँ, लेकिन हम जो काम करते हैं वो जापानीज टेक्नोलॉजी पे करते हैं, विच इज सोरोबान। ओके, सोरोबान। ओके, ये क्या है? चाइना और जापान की टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस है? सर, जो जापान है उसका जो टूल है, इट हैज इन द अपर साइड ओनली 1 bit, इन द लोअर साइड वी हैव 4 bits, बट द चाइना हैज अ डिफरेंट टूल व्हिच इज डिफिकल्ट। सो बेसिकली अबैकस का जो ओरिजिन है, मैं कहूँ आपने जो बताया, चाइना और जापान। हम लोग जो काम करते हैं S2 स्किल, वी वर्किंग ऑन जापानीज। तो कैन यू एक्सप्लेन की व्हाट इज द हिस्ट्री एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अबैकस इन टुडे मॉडर्न एरा? History is
ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। इंडिया में भी काफ़ी सालों से है, मेरे ख्याल से 20 साल से तो मेरे को भी बहुत बच्चे ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं कि हम ये कोर्स कर चुके हैं। लेकिन चाइना में और चाइना में तो दे कैलकुलेट ऑन अबैकस ओनली। ओके, और इसका क्या सिग्निफिकेंस है कि जो अभी हम जिस डिजिटल एरा में हैं उसमें क्या सिग्निफिकेंस है अबैकस का? सर देखिए, डिजिटल में क्या हुआ कि जो बच्चे हैं टोटली डिपेंड हो गए कैलकुलेटर, दे डोंट वांट टू गो द कैलकुलेशन, राइट। अब जो हम अबैकस में सिखाते हैं उसके लिए हमारे पास एक टूल होता है। अर्ली स्टेज पे वो क्या करते हैं, फर्स्ट दे हैव टू गो विद द फिंगर काउंटिंग। वो दोनों हैंड्स के ऊपर, अभी तक इफ आई आस्क यू कि हाउ मच टाइम यू काउंट ऑन योर हैंड्स, तो यू टेल मी 10, 15, 30? अब 14 तक तो हम चूंकि ये ब्लॉक्स बने हुए हैं, 14, 28 and you can count 30 only, जी, right? But we can count till 99. This is a magic. जी. And with this technology, student has to learn this. कुछ छोटा सा एक मैजिक बता दीजिए। जी बिल्कुल। You want okay? If we talk about hands counting, so this is one. If you have to raise your one hand, which is this is right one, this is one, right? If you open your two fingers, this is two, this is 3, 4, this is 5. No. In abacus, your thumb is 5. This is a magic. Okay. In abacus, yeah, this is 5. Earlier, you all know this is thumb. Whenever we go outside for the exam, the parents are saying best of luck. Your best of luck in abacus is 5, right? Now 6. The way the teaching is like this smile. Okay. So your smile. And yeah. The smile is 6, and the big smile is 7. Okay. And the octopus has 8 legs. Okay. So this is 8. Okay. Right, and this is 9. Bye. With the help of this terminology, you can teach the students very easy way. If they lose their concentration, we'll go God is 1. This is 2. This is 3. This is 4. Your best of luck is 5. And this is 6, 7, 8, and 9. 9 says bye. How to make 10? 10 requires 2 hands because 10s are the ones place. So we'll go with the left hand. This is my tens place. When you make your fist, this is 0. So this is 1, 0, 10. Okay. Right? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. But you did that 6 and 7 with your same hand. You have to change the hand. No. This is a ones place. Okay. You can teach the ones place, tens place, 100 place. With the help of abacus tool, you can teach them the place value also. Okay, means आपका कहना है कि आप हाथों से 90 तक काउंटिंग 99. 99 तक काउंटिंग। Yeah. This is 2 and this is 0. Now you can tell me which number is this. This is 3 and this is 0. So this is 30. Yeah. Now tell me what is this? 35. Oh, great. Within a second you learn. And even you can enjoy. This is 40. And 4 and 2. Right. What is the answer? 40. So you already learn. You tell me what is this? Both are best of luck. 55. Oh, great. I really want to have a clap for you. What about the 95? 95. This is 9. 5, 6, 7, 8, 9 and 5. 95, 96, 97, 98 and both hands says bye. It means this is 99. ये तो हो गया कि नंबर काउंट करना। Yeah. मगर कैलकुलेशंस को हमने जाना है कि अबैकस एक मैं कहूँगा कि लोग बोलते हैं कि अबैकस से काउंटिंग बहुत फास्ट हो जाती है। काउंटिंग फास्ट होती है, आपका एडिशन कैलकुलेशंस आपके फास्ट हो जाते हैं तो calculation. Very good question. If we'll talk about abacus, so as you know, our body is cross connected with our brain. Human being has only one brain. It's partitioned in two parts. Right? And if we work from the right hand, it will move on the left side of the brain. If we work on the left side, it will move on the right side. We'll talk about text part. If I ask you a question, what is the first name of the chapter of Hindi? 8th class. Can you please tell me name of the chapter? जो बेसिकली व्याकरण की बात कर रहे हैं, ग्रामर, any text book. Is it possible? झूले उसके किसी के सपोज कोई घर की किसी की बात हो सकती है जैसे। But you didn't know the name of the chapter. If we'll talk about Sholay movie, DDLJ, who's the actor? मैं DDLJ शाहरुख खान। Oh, and what was the actress? काजोल। If we'll talk about Sholay, अमिताभ बच्चन। You really know how? Do you know there is a scientific proven? How? Because I will give you the reason why we people are give the answers in abacus very fast. Because the left side of the brain has a text part and the right side of the brain has a pictorial part, picture part. Today we meet
maybe after years we meet again, you forget my name, maybe, but when we'll meet तो you tell me one thing. और usually ऐसा होता है, हमें कोई भी मिलता है तो हम क्या बोलते हैं कि मैंने आपको कहीं देखा है, I'm damn sure, लेकिन आपका नाम क्या है मैं भूल गया. पिक्चर मेमोरी है. पिक्चर मेमोरी. तो अबैकस में क्या होता है, we people are working on 360 brain development program. Right? What is 360? At a one time, you people are using your whole the brain. You people are like operate the tool. We have one tool, baby tool, and we are operating the tool with the left hand and the righty part from the right hand. Okay? So at a one time, we people are using a whole the brain, right? The left hand brain also and the right side of the brain also, right? So early stage, we people teach them this finger counting, then give the introduction of the tool, and then we'll come to the, this is a procedure actually. From class 1. Class 1. We have a content. We have a proper books for the class wise books we have. In the early stage, how to teach them, then how to teach in the second class, how to teach in the third class, fourth class or the fifth class. Right? Now we'll talk about abacus content. Right? You can do addition, subtraction, on the ones place, on the tenth place, on the 100 place, on the 1000 place also, right? And the later you can go with the carryovers, and you can do the multiplication, tables, division, and the actually I have done masters in Vedic mathematics, so I'm able to do this HCF, LCM, square root, cube roots, or the percentage on tool only. On the tool only. So tool is something like that physical, or you have any memory or something like that? Is it in my mind only because I had an ample experience, already have shared with you. I had a last 10 years experience. Now we'll come to the concentration. Already we have discussed how it works on calculation, on concentration, right? When students are working with the tool, with the left hand and the writing part from the right hand. So at that moment your pictorial part is more strong because left side brain has a sufficient memory and the right side brain is a unlimited. The left side brain has a limited and the right side brain has an unlimited memory. Left side of brain has a text part and the right side of the brain has a pictorial part, right? And the left side is a work on the LIFO principle. LIFO means last in, first out, and the right side brain is a work on FIFO, first in, first out, right? So if we'll talk about concentration, again I'm come to my point again. Early stage student has to work on this tool only. The later they can use their brain only. They can do each and every calculation with their brain only with the help of this position. We call this visualization. What is visualization? If we'll talk about visualization, is imagination, right? हम क्या विजुअल करते हैं, जो हम देखना चाहते हैं. आपके माइंड में जो चल रहा होता है आप उसी को सोचते हैं. If we'll talk about person, if we'll talk about place, if we'll talk about food, if we'll talk about shopping, if we'll talk about phones, right? आप उसी को इमेजिन करते हो जिसको आप सोच रहे होते हो. तो अबैकस के अंदर ये 100% चैलेंज है कि जो बच्चा अबैकस करता है उसका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा इंप्रूव होता है. क्या होता है कि अर्ली एनी पार्ट ऑफ लाइफ, any part, but he has to do or she has to do a ample practice, right? Practice makes man perfect, as you know. Now I will give you one magic. We will talk about. You can use your calculator also. I am going with the one question of visualization, right? I didn't have any calculator. I don't have any number. I'm just taking from myself only, right? But this abacus tool fix in my mind only. Just take make 2 plus 2 minus 4 plus 5 plus 1 minus 6 plus 10 minus 5 plus 1 plus 2 plus 2 minus 5 plus 2 plus 3 minus 6 plus 1 plus 2 minus 6 plus 3 minus 2 plus 5 minus 5 plus 2 plus 6 minus 5 plus 1 plus 4 minus 5 plus 3 plus 1. Answer is 9. You can check. Answer is the 9 only. This is a mind. This is not a mind game. I'm not playing with the numbers. This abacus tool, which I already talk about, the physical tool, has it in fix my mind only. तो जो हम वीडियोस देखते हैं बहुत बार सोचते हैं this is true. कि बच्चे इतना जल्दी क्या. This is a reality. That is abacus. Yeah, this is abacus only. तो abacus ने कैसे
आप अबेकस की जो एक हाई लेवल स्किल है उसको आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं कैलकुलेटर के साथ, ये आपने बताया जी। तो ये कितना पॉसिबल है कि कैलकुलेटर के जो बहुत सारे ऐसे हार्ड कैलकुलेशंस रहते हैं उसको इजीली कैसे अबेकस कर लेते हैं? सर ओनली प्रैक्टिस, ओके, that is a reality. This is not a like kind of magic. You have to spend such good time with the abacus tool. You have to do at least in a day half an hour practice with the tool regularly, which is very important. तो 1 से लेके 10 स्टैंडर्ड तक क्या फर्क होता है? Sir, 1 नहीं, this is for the 1 to 5th class only. Sorry, for 1 to 5th. 5th class. This is for the 1 to 5th class only abacus. क्या लेवल में फर्क आता है एक बच्चा जब क्लास 1 से चालू करता है? Sir, if we'll talk about finger counting or the abacus introduction, this is for the same, or the direct sum, this is same for every level, right? If we'll talk about second class, so we'll go with the 5's complement or the 10's complement for the direct with the 1 rod on these 2 rods, and the third class we'll go with the 10's complement or the mixed complement. In the fourth class we can go the big complements. Then we'll in the fifth class we go the multiplication or the division, or the decimal part also. We are doing decimal addition subtraction on tool also. Okay. Decimal multiplication also. Decimal division also, not in 5th class, but I'm the professional one. I'm teaching the teachers also, giving the training to the teachers also. This decimal multiplication division for the teachers. And if we'll talk about students, so till 5th class we have addition subtraction for the decimals only. Okay. And आप कुछ कॉमन मिसकंसेप्शंस के बारे में बताइए जो अबेकस को लेकर है. I did not get your question. Basically there are so many common misconceptions about abacus. जो ओके, हाँ, you already told me कि इससे बच्चों का मैथ्स अच्छा हो जाता है. हाँ. देखिए सर, बेसिकली है तो मैथ्स ही, राइट. जब क्या होता है बच्चे का कंसंट्रेशन होता है ऑन टूल, वो एडिशन सब्ट्रैक्शन करता है. आप आपने छोटे बच्चे को फर्स्ट क्लास में क्या देखा होगा कि पहले तो यही होता था, वो लाइंस ड्रॉ करते थे. अभी मुझे लग रहा है कि शायद वो माइंड में करने लग गए हैं, तो लाइंस को कट करते थे, राइट. सम स्कूल हैज द सेम पैटर्न राइट नाउ, राइट. अब क्या होता है कि जब वो टूल पे काम करता है तो कहीं ना कहीं से नंबर्स के साथ फ्रेंडली हो जाता है, क्योंकि वो नंबर्स के साथ ही प्ले कर रहा है, राइट. अब नंबर्स के साथ प्ले कर रहा है तो कहीं ना कहीं नंबर्स का फ्रेंड समझने लग जाता है. एडिशन सब्ट्रैक्शन जो वो टूल पे कर रहा है तो उसकी कैलकुलेशन बट ऑफ कोर्स बहुत अच्छी हो रही है, उसमें तो कोई डाउट रहा नहीं. और बेसिकली उससे क्या होता है, उसका कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है. कहीं ना कहीं जब उसका कंसंट्रेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, फॉर द मैथमेटिक्स आल्सो, फॉर द साइंस आल्सो, फॉर द एसएसटी, फॉर द हिंदी एंड द इंग्लिश आल्सो. कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे मैथ्स, चूंकि अबेकस इज कंप्लीटली रिलेटेबल टू मैथ्स, है ना, तो अबेकस मैथ्स से बहुत बच्चे मैं कहूँगा आमतौर की भाषा में भागते, राइट, क्योंकि उनको वो बोलते हार्ड है मैथ, या समझ में नहीं आता. हाँ. तो ये इस वजह से होता है कि पहली बात आपका बेसिक क्लियर नहीं है, राइट. बहुत डिनोमिनेटर क्या है, न्यूमरेटर क्या है, राइट, टर्मिनोलॉजी नहीं पता. उनको अगर आप कोई इक्वेशन दे दोगे वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे. तो बेसिकली फ्रैक्शंस पे नहीं पता व्हाट इज प्रॉपर, व्हाट इज इम्प्रॉपर, व्हाट आर द मिक्स्ड फ्रैक्शंस, राइट. तो ये सारी बातें होती है. मगर क्या अबेकस करने के बाद क्लास 1 से अगर कोई करता है तो उसको मैथ्स में इंटरेस्ट रहेगा, या जैसे बहुत सारे फिजिक्स में भी आप हायर क्लास में जाएंगे 9, 10, 11, 12 में, तो यू हैव इक्वेशंस इन फिजिक्स आल्सो जिसमें मैथमेटिक्स है पूरा. जी. तो सारी टर्मिनोलॉजी, सारे फार्मूलाज, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स एज अ सॉल्व द प्रॉब्लम. तो क्या अगर अबेकस एक बच्चा क्लास 1 से करता है तो मैथ्स के साथ उसका जो सफर है वो सफर हिंदी वाला रहेगा, इंग्लिश वाला नहीं होगा? नहीं, आई वांट टू करेक्ट यू हियर. उससे उसका मैथ्स नहीं इंप्रूव होता. जो ह्यूमर है ना मार्केट में, which is wrong. Whenever I go to the schools, when I meet with the principals or the owners of the school or the teachers, I never say it improves your mathematics. No, already I told you early. I told you उससे बच्चे का कहीं ना कहीं मैथ्स में इंटरेस्ट आ सकता है. इम्प्रूव तो सर ठीक है, उसको कैलकुलेशंस के साथ है, वो नंबर्स के साथ प्ले करेगा तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट बढ़ जाता है. जैसे बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है उनका कैलकुलेशन तो स्ट्रॉन्ग रहता है, बहुत सारे एडल्ट्स को भी मैंने देखा उनका कैलकुलेशन तो स्ट्रॉन्ग रहता है. एक 12th में मैथ्स लिए हुए बच्चे का भी कैलकुलेशन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक आर्ट्स वाले का होता है. ऐसा मैंने देखा है. तो क्या बेसिक स्किल सेट में फर्क रहता है? सर देखिए, अबेकस में कंसंट्रेशन इंप्रूव होगा, और जो आप बात कर रहे हैं मैथ्स से बच्चे भागते हैं, तो वैदिक मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो वैदिक मैथ्स से उसका मैथमेटिक्स इंप्रूव होता है. जो बच्चे भागते हैं, स्क्वायर होता है, क्योंकि वो सिली मिस्टेक्स करते हैं. वैदिक मैथ्स की बात करें तो वैदिक मैथ्स में आपका मैथमेटिक्स इंप्रूव होता है. वैदिक मैथ्स से आपके बच्चे का मैथ्स का इंटरेस्ट बढ़ता है, वहां पर मैथ्स होता है.
अबैकस में कंसंट्रेशन होता है, क्योंकि सर देखिए जब कंसंट्रेशन, इफ विल टॉक अबाउट इन नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज, कंसंट्रेशन इज इंपॉर्टेंट इन ईच एंड एवरी प्लेस. अगर यू आर अगर कंसंट्रेट अच्छा है आपका तो आप कहीं पे भी काम कर सकते हैं, राइट. कंसंट्रेट है तो तभी तो आप स्टडीज में कर रहे हैं. उससे पहले बेस बनेगा, बच्चे का कंसंट्रेशन होगा कहीं ना कहीं वो नंबर्स के साथ. जब नंबर्स आप अपने माइंड में कैलकुलेट करोगे, जो लव टू डू अ मैथ, जैसा आपने कैलकुलेट करके दिखाया मुझे, जी क्वेश्चन किया मैंने, तो इसको आप तक पहुंचने का जो लेवल है उसमें कितना टाइम लगता है? क्योंकि आप जब 5 बोल रही है, 10 बोल रही है, 6 बोल रही है, 8 बोल रही है, तो पुराना 4 आप भूल रही होंगी, या एक नॉर्मल पर्सन वो मेरे माइंड नहीं, वो मैं फिर ऐड कर रही हूँ ना. आई एम एडिंग द थिंग्स, आई एम वर्किंग ऑन वंस ऑन द 10th प्लेस. ओके, तुरंत बिकॉज आई हैव अ बीट्स, आई एम प्लेइंग विद द बीट्स. द बीट्स हैज अ वैल्यू. ओके, दिस बीट्स हैज अ वैल्यू और आई नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस बीट्स. बिकॉज यू आर इन दिस फील्ड. तो चूंकि 1 to 5 तक कोई बच्चा अगर करता है तो आप तक आने में उसको कितना समय लगता है? Sir, actually I'm a trainer from last 10 years, so I had a ample knowledge और ample practice. Students can do better than me, ये भी बात है, क्योंकि इसका ना एक एज क्राइटेरिया होता है. एज क्राइटेरिया क्या है? 5 to 12 और 14, नॉट मोर देन दिस. एट दैट टाइम क्या होता है कि उनकी ना ये डेवलप हो रहा होता है माइंड, तो उनकी कैचिंग पावर हम लोगों से ज्यादा होती है. लेकिन हम लोग इस प्रोफेशन में हैं तो इसलिए शायद हमारी भी अच्छी, क्योंकि हमारा ये सब्जेक्ट है, हमारी कमांड है सब्जेक्ट के ऊपर. जिस सब्जेक्ट के ऊपर टीचर की कमांड होती है तो वो सब्जेक्ट वो बहुत आराम से पढ़ा लेते हैं. तो मेरी कमांड है. अगर स्टूडेंट्स की बात करो तो दे कैन लर्न, वो एडल्ट से ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं, क्योंकि उनका उस टाइम पे ब्रेन जो होता है डेवलप हो रहा होता है, राइट. तो उनकी सीखने की जो क्षमता अगर हम बात करें तो ज़्यादा होती है, ज़्यादा होती है. और उनका कंसंट्रेशन क्या होता है कि उनके माइंड में ना आफ्टर 1 or 2 months के बाद, अगर मैं एक्चुअली क्लास में तरह तरह के बच्चे होते हैं, एवरेज भी हैं, गुड भी हैं, एक्सीलेंट भी है, तो हम ना इस काम को चैलेंज नहीं कर सकते. फ्रैंकली स्पीकिंग, बेस, राइट. मैं ये नहीं बोल सकती कोई बच्चा 1 हफ्ते में भी सीख लेता है और कोई बच्चा 1 महीने में भी नहीं सीख पाता. तो टीचर को पता रहना चाहिए कि किस बच्चे के ऊपर कैसे काम कर रहा है. तो जो पैडागोलॉजी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, आपके उस टीचर का उस सब्जेक्ट के ऊपर कमांड होना बहुत इंपॉर्टेंट है. द पैडागोलॉजी, हाउ टू टीच इन द होल क्लास. इन द होल क्लास मे बी 35 or 40 स्टूडेंट, फॉर मैक्सिमम 40 or 45 समटाइम, राइट. तो इन दिस क्लास वी हैव एवरी कैटेगरी स्टूडेंट्स. तो टीचर शुड नो हाउ टू टीच देम. टीचर शुड नो व्हाट इज अ पैडागोलॉजी. चूंकि आप अबैकस की ट्रेनर है, आप अबैकस का फ्यूचर कैसे देखती है एजुकेशन सिस्टम में या उसके बारे में? सर अबैकस मेरे ख्याल से, ये मेरी एडवाइस है, ये नहीं कि अबैकस इज माय प्रोडक्ट, आई एम द टीचर आल्सो, राइट. मैं टीचर भी हूँ, मैं पढ़ाती हूँ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज अ लाइक, ये क्या है कि यू पीपल आर, क्या होता है बच्चे इसको ज्वाइन करेंगे और क्या होगा कि वो बच्चे नंबर्स के साथ भी फ्रेंडली हो जाएंगे, वो टूल के साथ भी फ्रेंडली हो जाएंगे. जो पेरेंट्स को एक एडिशन सब्ट्रैक्शन में बहुत इशू आता है. आई एम अ मदर ऑफ 2 kids, राइट. तो व्हेन माय किड्स आर वेरी स्मॉल एज, एट दैट मोमेंट मैंने भी ये फेस किया था कि जब भी बच्चे आकर अपनी मॉम के पास बैठते हैं, दे स्टार्ट टू डू सम एडिशन सब्ट्रैक्शन, दे जस्ट पुट सम लाइंस ऑन दी नोटबुक, एंड क्या होता है जब वो ऐड करते हैं तो उनसे एक लाइन कहीं ना कहीं मिस होता है. दिस इज अ थोड़ा सा, मुझे लग रहा है शायद अब स्कूल्स का थोड़ा सा चेंज हुआ है, पर सम स्कूल्स हैव सेम पैटर्न, लाइंस ड्रॉ करना, कट करना है, व्हाट आर द लेफ्ट, दे व्हाट इज द आंसर, ये फाइनल आंसर होता था. लेकिन क्या होता है ना कि जब बच्चा अबैकस करता है, एक तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो गई, राइट. और उसके बाद क्या होता है कि जब वो बच्चा उस टूल को अपने माइंड में फिक्स कर लेता है, he didn't require any pencil, eraser, nothing, कुछ भी नहीं लेना, कुछ हाँ सेक्शन नहीं चाहिए. जब वो फर्स्ट क्लास से कर रहा है, तो जब वो फर्स्ट क्लास में एडिशन सब्ट्रैक्शन स्कूल में जाके मैथमेटिक्स में करता है, तो क्या करता है एकदम से वो अपनी आईज क्लोज करेगा, कंसंट्रेट करेगा अपने माइंड में, वो जो टूल है उसके माइंड में फिक्स हो चुका होगा, और वो वंस प्लेस के ऊपर पूरा वर्क करेगा विद हैंड्स, हैंड मूवमेंट, हैंड्स और आई कोऑर्डिनेशन. ओके, ऐसी कोई कहीं ऐसे सोशली रेलेवेंस है कहीं आज भी अबैकस की, या कोई ऐसी सोसाइटी होगी जिसमें अबैकस को बहुत ज़्यादा रेलेवेंस दी जाती है आउट ऑफ इंडिया या इंडिया में? कल्चरली वो उनके कल्चर में अबैकस? सर ये जापान और चाइना में पहले ज़्यादा था, इंडिया में भी बहुत सारे, केरला में कुछ सिटीज़ ऐसी हैं कि जहाँ पर बहुत बूम है
आज भी अबैकस का। अगर हम बात करें केरला की, हाँ। केरला में तो बहुत ज़्यादा है जी। अगर कोई अपना करियर इसमें बनाना चाहता है जी, उसके लिए ज़रा बताइए कैसे वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं S2 स्किल की बात करूं तो S2 स्किल में वी पीपल हैव अ प्लेटफॉर्म। ओके। हमारे पास कोई भी कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है, और कांटेक्ट करके वो हमसे बात करें तो हम उनको टीचर ट्रेनिंग का कोर्स करवाएंगे। उनके जो हमारे हायर लेवल्स है, वी पीपल हैव 4 लेवल्स, राइट, हम उनको ट्रेन करेंगे 4 मंथ्स के अंदर, और वी हैव अ प्लेटफॉर्म फॉर दी जॉब्स आल्सो। सो इज दिस ऑनलाइन मॉडल और ऑफलाइन मॉडल? both and we actually I'm based from the Delhi only. So in Delhi we have physical academy also, but if we'll talk about India or out of India, so they can approach us online also. We are running on Zoom also, or according to country we can change the app also. आजकल हमने देखा है बच्चों का बहुत ज़्यादा रुझान हो गया कैलकुलेटर, चूंकि मोबाइल स्मार्टफोन्स आर इजीली अवेलेबल, सो बच्चे नाउडेज दे आर कैलकुलेटिंग बाय द स्मार्टफोन्स। यस, तो ये कितना गलत है उनके ब्रेन के लिए, और क्या सर शॉर्ट टर्म है ना, बच्चा तो यही चाहेगा कि मेरे को अगर 2+2 भी करना है तो या तो वो ऐसे ऐसे करता है या फिर वो कैलकुलेटर उठा लेता है। अभी कोई भी ये नहीं चाहता कि वो अपने ब्रेन से कुछ ऐसी कैलकुलेशन करे, लेकिन अबैकस के लिए मुझे आई एम डैम श्योर कि दो स्टूडेंट्स आर लर्निंग दिस अबैकस सब्जेक्ट, दे कैलकुलेट विद देयर हैंड्स ओनली। वो अपने हैंड्स के साथ बहुत जल्दी कैलकुलेट करेंगे। एक और सवाल है कि आज के ज़माने में जो मॉडर्न कैलकुलेशंस है जी, आप उसको अबैकस के साथ वो कैसे कर सकते हैं एक्यूरेटली? लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन या सब्सक्रिप्शन हो गए, सब्सट्रैक्शन हो गए, या बाकी चीज़ें लाइक डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। सो आप जो है इस टूल के ऊपर एडिशन सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, आप टेबल्स भी बना सकते हैं, और आप मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। 1D मल्टीप्लाई 2D, 3D 4D, 2D मल्टीप्लाई 2D, 2D मल्टीप्लाई 3D, 2 मल्टीप्लाई 2D मल्टीप्लाई 4D ऑल्सो, एंड यू कैन डू दी डिवीजन ऑल्सो। 2D के बारे, D के बारे में बताइए। D is digit, D denote digit. Okay. 2 digits, 3 digits, 4. 3 digits, yeah. This is a short term of digit, so we call this D, yeah. मैडम, चूंकि हमने अबैकस पे काफी बात कर ली, अब हम बात करेंगे वैदिक मैथ्स के ऊपर। जी, तो वैदिक मैथ्स और क्या मेंटल मैथ्स एक ही है या अलग अलग है? सर मेंटल मैथ्स और वैदिक मैथ्स तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, वैदिक मैथ्स इज एंशिएंट, राइट। इन हिंदू माइथोलॉजी वी ऑल हैव 4 वेदास, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। वैदिक मैथमेटिक्स derive from अथर्ववेदा only, right, and in अथर्ववेदा we have 16 sutras, 13 sub sutras. Now you want to know what is sutras? These are formulas. फॉर्मूलास, सूत्र बेसिकली, राइट। जो भी हम कंटेंट या ट्रिक बोले यूज करते हैं उसके पीछे एक सूत्र होता है। लाइक विल टॉक अबाउट एकाधिकेना, एक का अधिक, यू अंडरस्टैंड, एक से अधिक सक्सेसर, एक न्यूनेना, न्यूनेना मीन्स लेस, प्रीडिसेसर, राइट। इफ विल टॉक अबाउट अनुरूपेना, अनुरूपेना इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कि हम एक क्वेश्चन करते हैं उसके हम कुछ पेयर्स बनाते हैं, अनुरूपेना। इफ विल टॉक अबाउट ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, तो वी कॉल दिस मेथड निखिलम नस्तचर्मम दशतः, निखिलम नवतश्चर्मम दशतः, सो ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। सो ये जो वैदिक मैथ्स आया है ये अबैकस से भी पुराना है, मैं ये कह सकता हूँ? हाँ, ये तो सर एंशिएंट है ना, आपका मॉडर्न मैथमेटिक्स कहाँ से आया? वेदों से तो लिया गया है, मॉडर्न तो अभी आया है। पहले जो हमारे फोर फादर्स थे उनकी कैलकुलेशन हमसे ज़्यादा अच्छी होती थी, आपने देखा होगा। हम लोग की तो कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, वी पीपल हैव टू लर्न द फॉर्मूलाज फॉर द परसेंटेज। और जो आपके फोर फादर्स हैं, हमारे फोर फादर्स हैं, दे कैलकुलेट देयर टिप्स ओनली, हमें तो फॉर्मूला लगाना पड़ता है। चूँकि आपने मैथ्स में PhD की है, तो कितना एक जो हम पढ़ते हैं स्कूल में बहुत बार बोला जाता है कि ये रियल लाइफ में काम में नहीं आता है। फॉर इंस्टेंस की जैसे 9th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री जी, तो ये जब तक until unless you are not doing civil work or something like that, सिविल में भी शायद ना आता हो काम में। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो आती है, क्या उनकी जगह हमें ये सारे चीजों को डालना चाहिए अबैकस हो गया? सर वैदिक मैथ्स की अगर बात करें, मैंने अभी क्या नोटिस किया, बच्चे मैथ्स नहीं करना चाहते, अननेसेसरी फोबिया है। फोबिया क्यों है? क्योंकि उनको लगता है कि मैथ्स नहीं करना। बहुत कम बच्चे होते हैं जिनका इंटरेस्ट होता है,
क्यों नहीं करना? क्योंकि उसमें मार्क्स डिडक्ट होते हैं, क्योंकि बच्चा सिली मिस्टेक कर देता है, विच इज वो एक नॉर्मल है, क्योंकि उसके ना स्टेप्स बहुत ज्यादा होते हैं। आप कहीं ना कहीं पे एक स्टेप गलत हुआ तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन, हाँ थ्योरम, अगर आप थ्योरम की बात करें तो उसमें प्रूफ, फिर ये बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। लेकिन वही चीज अगर हम वैदिक मैथ्स की बात करें तो वैदिक मैथ हैज अ वेरी शॉर्टकट ट्रिक्स। वही मेरा क्वेश्चन है कि हाउ वैदिक मैथ्स इज डिफरेंस फ्रॉम द कन्वेंशनल मैथमेटिक्स? Conventional, it has a shortcut terms. It has a short tricks, or we remove the silly mistakes. Okay. We remove this, enhance the confidence. With the help of Vedic mathematics, you can increase your interest, or after learning this Vedic mathematics, आपको कहीं ना कहीं you want to do a Vedic this maths. One day I went to one school in Delhi, right? The student didn't want to attempt this workshop because this is a mathematics. Because मैंने वहाँ जाकर एक क्वेश्चन पूछा, how many student likes mathematics? Only in the 110, only trust me, only 8 or 10 students said I like it. Those were good in mathematics. Those are good in mathematics. Rest of didn't want to learn. Okay. So I thought at that moment how I interact the student, because I'm there for the workshop only. Then I have started my workshop and start the question for my basic one only. Then I start the calculation. One question, two question, third question. On the fourth question, they want to know how do I do. Okay. Because it has a shortcut terms, or we can say that we have shortcut tricks. In multiplication, if we'll talk about in modern mathematics, we have to follow in 2D into 2D, we have to follow 3 steps. I'm right? First we have to multiply, then again multiply, then add. Then add. But in Vedic mathematics, you get your answer in one step only. Okay. In one step only. What is the basic principle of Vedic mathematics? जो Principle, I did not get your point. Okay. नहीं मतलब बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं ना कि मैथ्स के, वैदिक मैथ्स के कुछ होंगे प्रिंसिपल्स? No, इसके कोई सर, इसके ना शॉर्टकट ट्रिक्स हैं. Okay. Principle, you are talking about formulas. Means उस necessary things, steps, principles. बेसिकली जैसे आपने सूत्रों के बारे में बात की थी, तो उसी वे से मैं पूछ रहा था कि प्रिंसिपल नहीं कह सकते हम इसमें प्रिंसिपल वर्ड फिट नहीं होगा. Key principles of techniques. We can use technique. It has a techniques. Modern mathematics से अगर आप कंपेयर करो तो वैदिक मैथमेटिक्स का जो मेन फंडामेंटल है कि ये हमारा एंशिएंट मैथमेटिक्स है जो हमारे फोरफादर्स ने यूज किया था. क्या था उसमें? उनके पास शॉर्टकट्स होते थे, है ना. आप मॉडर्न में हाँ मैंने आपको बताया ना, जैसे इन मल्टीप्लिकेशन इन मॉडर्न मैथमेटिक्स यू हैव टू यूज 3 स्टेप्स. बट आई एम आस्किंग यू, वी कैन यूज दिस, यू डन दिस क्वेश्चन इन 1 step only. वी हैव टू यूज सम tricks in this. Suppose in 2D into 2D we are using IXI method. 2D denote digit, and we call this method multiplication journal method. Okay. What we have to do, just put in the right side the kind of tricks we have. Okay. उनको करने का ना, क्वेश्चन करने का हमारे पास तरीका अलग है, मेथड अलग है. Okay. हम वैदिक मैथमेटिक्स को कैसे अपने डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं? सर आप इसके साथ अगर आप मेरी बात करें तो मैंने मास्टर्स इन मैथमेटिक्स करा है और आई एम द PhD स्कॉलर इन मैथमेटिक्स ओनली. बट आई एम डूइंग दिस मैथमेटिक्स विद वैदिक मैथमेटिक्स ओनली. जो मेरा रिसर्च रहेगा वो मेरा वैदिक मैथमेटिक्स के टॉपिक्स के साथ रहेगा. तो मैं मैथमेटिक्स प्लस वैदिक मैथमेटिक्स के ऊपर अपनी थीसिस लिखूंगी. ऑलरेडी हैड अ वर्ड्स विद माय प्रोफेसर्स आल्सो. अगर डेली लाइफ की बात करें तो आप इसकी कैलकुलेशन बहुत इजीली यूज कर सकते हैं. जैसे एग्जाम की बात करते हैं, अब चैलेंज क्या आता है स्कूल में कि हम लोग जो बोलते हैं वैदिक मैथमेटिक्स स्टार्ट करो, तो टीचर्स का कंसर्न आता है मैथमेटिक्स का कि जब वो मैथमेटिक्स का पेपर चेक करेंगे, राइट, पेपर चेक करेंगे तो बच्चे हैज टू यूज दीज ऑल स्टेप्स, राइट. तो वैदिक मैथमेटिक्स कहाँ है? तो उसका आंसर ये रहता है कि जो बच्चा मैथ्स ही नहीं पढ़ना चाहता, विद द हेल्प ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स, एटलीस्ट वो मैथ्स कर रहा है, दिस इज अ बिग डील. वो मैथ्स पढ़ने के लिए तैयार हुआ है तो मैथ्स ही. प्ले तो वो नंबर्स के साथ कर रहा है, कैलकुलेशन तो वो नंबर्स के साथ. पहले क्या होता है कि जब उसको लगता है शॉर्टकट ट्रिक है, मेरे एक स्टेप पे आंसर आ गया, मैथ्स तो बहुत अच्छा है, हम तो बेकार में ही डरते थे. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैसे एक व्यक्ति की डेवलप होती है अगर वो वैदिक मैथमेटिक्स कर रहा है? सर उससे क्या हाँ होती है. कैसे होती है कि जब वो मैथ्स का क्वेश्चन उठाया, डिवीजन का ही उठाया, डिवीजन में क्या होता है कि उसको ना मल्टीप्लिकेशन आना जरूरी है.
लेकिन आप अगर इसकी बात करें तो इसके लिए पास हमारे पास कुछ और स्टेप्स होते हैं जिसकी हेल्प से, अच्छा हम बात करते हैं टेबल्स की। टेबल्स कोई बच्चा नहीं करना चाहता, बिल्कुल, और हर बच्चे को 2 to 20 और 19 आना जरूरी है, राइट। कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन करने के लिए स्टूडेंट्स को 2 का और 2 to 19 का मल्टीप्लिकेशन आनी बहुत टेबल्स आने बहुत जरूरी है। तो आप ये रिकमेंड कर रही है कि 2 to 19 आप बच्चों को मतलब विदाउट लर्निंग याद करवा ही दोगे? नहीं, याद नहीं करवाएंगे हम। We people have one concept, we people have one content. This is vinculum and devinculum. सपोज 17 का टेबल किसी को ऐड करवाना हो तो क्या टेक्निक है उसकी? Vinculum. ओके, Vinculum. 17th vinculum is 2/3. what is vinculum? Vinculum is a very important topic in Vedic mathematics. Okay. Very important. With the help of this vinculum, you can remove the phobia of this tables also, and the removing the हम जो carry overs लेते हैं borrowing system, you can remove the borrowing system. Usually जब we are in our childhood, what we have done wrong, हम क्या करते थे, एक नंबर लिया, उसको कैरी ओवर लेना है नेक्स्ट नंबर से, राइट। आप सपोज मेरे पास था 48 minus 29, 48 minus 29, you cannot subtract 8 from 9, हाँ, right? So you have to take a carry over from the next number. It becomes 18 minus 9. अब वो बच्चा भूल जाता है कि 3 से मैंने कैरी ओवर लिया था, वो 2 रह गया। 4 से कैरी ओवर, हाँ, 4 से कैरी ओवर लिया था और वो 3 रह गया, है ना। तो आप विनकुलम की हेल्प से क्या होगा कि यू रिमूव दिस बोरिंग। या और वैदिक मैथ्स कौन से डिवीजन से या क्लासेस? सर you can start from the 4th class till 10th class. Even we have for the complex mathematics topics also we are teaching Pythagoras. अगर Pythagoras की आपकी मॉडर्न की बात करते हैं, हमारे भी मॉडर्न की बात करते हैं, तो आप Pythagoras में एक ही तरह से प्रूफ कर सकते हैं, perpendicular base or hypotenuse, right? But in Vedic mathematics you can prove this with the 4 methods. Okay. अच्छा ठीक है, विल टॉक अबाउट पाइथागोरस। पाइथागोरस में अगर हम मॉडर्न मैथमेटिक्स की बात करें तो मेरे पास 2 साइड्स तो होनी चाहिए, तभी आप थर्ड फाइंड करते हैं। बट इन वैदिक मैथमेटिक्स इफ यू हैव ओनली हाइपोटेन्यूज तो यू कैन फाइंड परपेंडिकुलर और द बेस आल्सो। इफ यू हैव ओनली परपेंडिकुलर तो यू कैन फाइंड द हाइपोटेन्यूज आल्सो एंड द बेस आल्सो। इफ यू हैव ओनली बेस तो यू कैन फाइंड हाइपोटेन्यूज आल्सो एंड द परपेंडिकुलर आल्सो। In Vedic mathematics only we have a formulas. ये क्यों जरूरी है आगे? इससे क्या एप्लीकेशन से मालूम है? सर देखिए, पाइथागोरस अगर हम बात करें तो सब डे टू डे लाइफ में, सर मैथमेटिक्स बिना हमारी लाइफ क्या है? कैलकुलेशंस तो है, मगर लाइक पाइथागोरस एंड ऑल। सर 10th क्लास के बच्चे जैसे ये पढ़ते हैं, राइट, पढ़ते हैं ना, ट्रिपल्स पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट, उसका ना एक बच्चों को बहुत फोबिया है, कोऑर्डिनेट आ गया, ट्रिपल्स आ गया, कैसे फाइंड करेंगे? तो कहीं ना कहीं पे जब वो वैदिक मैथ से पढ़ते हैं तो क्या होता है, उनको ना उसकी टर्मिनोलॉजी समझ में आ जाती है। जब मैथमेटिक्स उनको इजी लगता है ना, तो वो मॉडर्न मैथमेटिक्स सीखने के लिए कीन हो जाते हैं कि नहीं अब हम पढ़ लें, क्योंकि बेस उनका एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है मैथमेटिक्स के लिए। उनका हम इंटरेस्ट डेवलप कर पाते हैं कि अब हम मैथ्स पढ़ लेंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पे उसका फ्रेंडली हो जाते हैं। सपोज हमारा कोई इंटरव्यू देख रहा होगा और उसके भी मन में आया होगा कि मुझे अबेकस से वैदिक मैथ्स करना है जी, कोई भी एज ग्रुप में चाहे, जी बिल्कुल कर सकते हैं। एनी हाउसवाइफ भी कर सकते हैं, प्रोफेशनल्स भी करते हैं, किसी भी एज में कर सकते हैं। कितने दिन का उनका कोर्स है? सर 4 months का है। एस्ट्रोस के इज प्रोवाइडिंग टीचर ट्रेनिंग आल्सो इन वैदिक अबेकस आल्सो, वैदिक मैथमेटिक्स आल्सो, रोबोटिक्स एआई आल्सो एंड द रूबिक क्यूब्स आल्सो। अब हम रूबिक क्यूब्स पे आते हैं कि रूबिक क्यूब्स क्या होता है, पहले तो ये बताइए। और बहुत बार ये देखा गया है कि उसको सॉल्व करने का एक पैटर्न रहता है कि आप अगर राउंड कर रहे हो या एक ही बार उसी को पैटर्न को। नहीं सर, वी आर यूजिंग एल्गोरिथम इन दिस। ओके, हम इसमें एक एल्गोरिथम लगाते हैं और इसका हैंड और आइज का कोऑर्डिनेशन होता है। आपने देखा होगा कि बच्चा जब गेम खेलता है उसकी मम्मी उसको बुलाती रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। रीजन होते हैं क्योंकि उसका मजा आ रहा है उसको ही इज एंजॉयिंग, उसका कोऑर्डिनेशन है जी, हैंड से वो कर रहा है और आंखों से वो उसको देख रहा है, तो उसका कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा होता है कि वो अपने पेरेंट्स को सुनता ही नहीं है। ऐसा होता है डेली सबके घर में ये स्टोरी है, कोई राइट? मोबाइल में कुछ कर रहा हो तो भी नहीं सुनता, क्योंकि उसका इंटरेस्ट बहुत होता है ना, हैंड्स और आईज कोऑर्डिनेट कर रही है मोबाइल के साथ। जब आप उसके हाथ में क्यूब पकड़ा देंगे तो वी आर यूजिंग सम एल्गोरिथम्स, और क्या होता है कि अब क्या है, उसके हैंड से वो उसको मूव कर रहा है और आईज उसकी कलर्स के साथ
कोऑर्डिनेट कर रहे हैं. सो हैंड आई कोऑर्डिनेशन के साथ कंसंट्रेट कर रहे हैं. Concentrate already I told you concentration is like important for every field, you know, every subject. Basically by doing this Rubik cubes को solve करने से you just improve your concentration. और इसके अलावा हैंड आई कोऑर्डिनेशन इससे कहीं ना कहीं मेंटल ब्लॉकेजेस हम कहते हैं या मेंटली कितना स्ट्रांग होता है बच्चा. सर वो देखो ना, जो बच्चा, एक तो सबसे बड़ी बात है कि आज के टाइम पे अगर बच्चा 10 मिनट के लिए भी मोबाइल छोड़ता है और वो उसके साथ क्यूब के साथ कहीं ना कहीं कलर्स के साथ भी फ्रेंडली होगा, राइट, उसके एजेस भी देखेगा, राइट, एजेस भी होती हैं और कहीं ना कहीं पे डायमेंशंस. किस एज ग्रुप के बच्चों को? सर आप तो इसको फर्स्ट क्लास से लेके 10th क्लास तक कर सकते हो. अच्छा. इट हैज नो एनी एज बार. तो इसको कोई बिना सीखे भी सॉल्व कर सकता है? सीखना जरूरी? हाँ सर, इट डिपेंड्स ऑन ओनली स्टूडेंट स्किल्स ओनली. मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि हम ही सिखाएंगे तो होगा. Like S2 में why you include Rubik cubes? Because sir, I want to go with all these. I want to work on concentration. जो आजकल हम बच्चों को देख रहे हैं जहाँ पे उनकी लैक है, तो हमारा जो बेसिक एक काम है एजुकेशन स्प्रेड करना. My aim is when I have started my this S2 skill, the first aim is कि I have to spread the education each and every school and I have to spread this all this subject to according to age. इसको मैंने कैटेगराइज की, हमने जो इसको एज वाइज इसको करा है वो रीजन है कि अबैकस किस एज के लिए है, वैदिक किस एज के लिए है, रोबोटिक्स किस एज के लिए है एंड व्हाट इज द एज फॉर द रूबिक क्यूब्स आल्सो. चलिए अब हम बात करेंगे आपके एक और प्रोडक्ट की, रोबोटिक्स से रोबो प्लस एआई, रोबोटिक्स प्लस एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट. तो रोबोटिक्स प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुना है, रोबोटिक्स को आपने उसमें ऐड. जी मैंने ना रोबोटिक्स एआई का कॉम्बिनेशन इसलिए बनाया क्योंकि जब मैंने मार्केट में, जब मैं स्कूल्स में प्रिंसिपल्स के साथ हम लोग बैठे, हमने बच्चों के बारे में डिस्कस किया, तो मुझे लगा कि व्हाई गो विद ओनली रोबोटिक्स, बिकॉज रोबोटिक्स में जो हमारा काम होता है वो मैकेनिकल होता है. और एआई में जो हमारा काम होता है वो Arduino Uno पे होता है. दिस इज अ टोटली कोडिंग वर्क और दी पाइथन, राइट. इसमें हम ना कोडिंग सिखाते हैं लैपटॉप पे. और क्या होता है कि जो भी हम कोडिंग करते हैं, सपोज मैंने एक कोई भी बनाया प्लांट मॉनिटर, अब उसके अंदर प्लांट मॉनिटर के अंदर हमारी एक कोडिंग यूज होती है, एक कोड लैंग्वेज यूज होती है. तो हम जब स्कूल में बच्चों को वो सिखाएंगे प्लांट मॉनिटर, तो हम बच्चे को कोडिंग भी सिखाएंगे. अगर उसको फ्यूचर में कोई और प्रोजेक्ट बनाना है तो कोडिंग चेंज करना भी सीख जाएगा. चेंज भी करना सीखना. आज के डेट में लाइक आपने उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उसमें कनेक्ट किया है. जब हम एआई की बात करते हैं तो एआई में ऐसे ऐसे टूल्स है, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी है, या बहुत सारे टूल्स को गूगल लेंस. तो जब हम कोई कोडिंग करना चाहते हैं, वी जस्ट हैव टू राइट कि मुझे इस चीज का फॉर्मूला चाहिए या मुझे ये कोडिंग का आप मुझे कोड्स दे दीजिए. जी. वो तो पूरा का पूरा ला देता है. तो फिर एक बच्चे को आप सर इसके लिए ना प्रॉपर हमारे पास किट्स हैं. S2 स्किल के ब्रांड नेम के साथ वी पीपल हैव किट्स. आपको मैंने बताया कि रोबोटिक्स में जो होता है वी पीपल आर वर्क ऑन मैकेनिकल, और एआई में वी पीपल आर वर्किंग ऑन Arduino Uno. उसके अंदर हमारे पास सारे सेंसर्स होते हैं, जब हम लैपटॉप पे काम करते हैं, कोडिंग्स पे काम करते हैं, वो जो कोड्स होते हैं हमारे उसके अंदर जनरेट होते हैं, फिर उसके ऊपर बच्चा अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके उसको उस प्रोजेक्ट को रन कर पाता है. आपके पास आई नो गूगल के पास बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी वी हैव टू वर्क विद आवरसेल्फ ओनली. हमारे को कुछ चीजें नई प्रोडक्ट्स और नए प्रोजेक्ट्स, नॉट प्रोडक्ट, वी हैव टू वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स. क्योंकि आज के डेट में देखा गया कि अगर आप चैट जीपीटी को कुछ बोलेंगे कि एप्लीकेशंस के भी कोडिंग, हाँ वो पूरा देते हैं, पूरा देते हैं, पर आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते. जो देंगे आप उसी पे काम करोगे ना. हाँ, जो देंगे उसी पे आपको. अगर आज इतना ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे बढ़ गया है कि लेट्स से आपको एक्सेल अगर नहीं आता, आप एक्सेल में अगर कमेंट डालेंगे तो यू गेट द आंसर राइट बाय चैट जीपीटी और बाय एआई. बट सर इफ विल टॉक अबाउट स्कूल स्टूडेंट्स, राइट, अब उनको तो हम नेट के ऊपर इतनी डिपेंडेंसी नहीं दे सकते ना, राइट. दे हैव टू क्रिएट द थिंग विद देयर सेल्फ ओनली, राइट. आप बैलेंस कैसे करती हो, चूंकि एक वैदिक मैथ्स है जो वेदों से आया है और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आज का है, तो आपके पास 4 प्रोडक्ट्स हैं, हाउ यू बैलेंस? अबैकस वैदिक मैथमेटिक्स की मैं मास्टर ट्रेनर हूँ. रोबोटिक्स एआई बहुत साल हो गए मुझे करते हुए,
तो आई एम कीन टू डू दिस ऑल वर्क, आई रियली लव टू डू इट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सोनम जी, चूंकि आपने S2 के बारे में बताया, क्या आप किसी और फर्म में या एनजीओ में भी आप जुड़ी हुई हैं? तो हाँ सर, मैं एक एनजीओ में भी काम करती हूँ। वो एनजीओ जो है मैं दिल्ली में है, मेरे पास 3 सेंटर्स हैं। वो मेरे एक तो है शाहबाद, वन इज़ मयूर विहार एंड द अदर वन इज़ शकरपुर। अगर हम एनजीओ की बात करें तो मेरे को बहुत मन था कि हम कितनी ज़्यादा एजुकेशन उन बच्चों तक पहुंचाए जिनके लिए वो एजुकेशन बहुत टफ है, उनके पेरेंट्स के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट। देखिए, मुझे लगता है कि हर एक पेरेंट का ड्रीम होता है, हर एक पेरेंट्स का। हम यहाँ पर ये बात नहीं करेंगे क्या पेरेंट हमेशा सेम होता है, उसकी फीलिंग इमोशंस अपने बच्चों के लिए हमेशा सेम रहती है। हर एक पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा पढ़े। तो मेरा एम ये था कि अगर मेरे पास कोई एजुकेशन है, कोई भी ऐसी चीज है, स्किल है, तो सब बच्चों को मिले। मेरा एम ज्यादा ये था कि ज्यादा से ज्यादा उन बच्चों को मिले जिनके पेरेंट्स वहां तक रीच नहीं कर पा रहे, उन इंस्टीट्यूट या एकेडमीज को। कई बार हमारे फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, हम नहीं पहुंच पाते, बहुत सारी चीजें होती हैं। समाज के लास्ट तबके तक के व्यक्ति को आप वो सुविधाएं पहुंचाना चाहती हैं, बेसिकली एजुकेशन। मेरा एम ही यही था सर कि अगर मेरे को भगवान ने कोई चीज दी है, कोई स्किल दी है, तो क्यों ना मैं वो हर एक बच्चा उसको पढ़े। मेरा ये एम है कि हर एक वो बच्चा पढ़ना चाहिए जो पढ़ना चाहता है। उसको हमारा क्या सपोर्ट चाहिए कि हम शिक्षा का अधिकार सबको है, शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, शिक्षा सबके लिए बराबर होनी चाहिए, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। कैसे करते हैं आप सोनम जी इसको, चूंकि आप क्लासेस लेते हो 4-4 महीने की रहती है? नहीं सर, तो वहाँ पर मेरा सर पूरे साल का रहता है। अच्छा, पूरे साल का। और मैं अब कंपैरिजन करूंगा, चूंकि एक अच्छे स्कूल में चाहे वो दिल्ली का हो, कहीं भी अच्छी सिटीज का हो, और एक बच्चा जो अफोर्ड नहीं कर सकता, क्या डिफरेंस आप देखती है? क्योंकि एक बच्चा जिसके पास सब कुछ रहता है, he is having everything, yes, और एक जो जिसके पास नहीं रहता है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते फैसिलिटीज, उनको जब आप सिखाती तो क्या डिफरेंस देखती है आपको? ट्रूली स्पीकिंग, जब मैं एनजीओ में जाके पढ़ाती हूँ, एनजीओ में मैं खुद जाती हूँ, ठीक है, तो मुझे ये लगता है कि जितने इंटरेस्ट से और जितना आंसर और जितना ज़्यादा वो कैपेबल होते हैं, वो उतना पब्लिक स्कूल के बच्चों को वैल्यू नहीं होती। रीज़न क्या है सर? पब्लिक स्कूल स्टूडेंट हैज़ अ मेनी एक्टिविटी, दे पीपल हैव अ सेल फोन, दे पीपल हैव अ टीवीज, और दे पीपल हैव कितना सारा इंटरनेट की चीज़ें उनके पास होती है। उन पब्लिक स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसको वो पे करके आराम से पढ़ सकते हैं, राइट। अच्छे वो बच्चा कभी ना तो एनजीओ का खराब है ना पब्लिक स्कूल का, बच्चा कभी खराब नहीं होता, मेरा ये मानना है। लेकिन हाँ, अगर आप कंपेयर करें तो एनजीओ के बच्चे अनदर स्कूल्स के कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा पढ़ते हैं, उनके रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे आते हैं, उनको इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, वो वैल्यू ज़्यादा करते हैं, सीरियसली लेते हैं, क्योंकि सर उनके पास कोई ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं होती ना। जैसा आपने ये बात की बच्चों की, एनजीओ के थ्रू एजुकेशन जी, बहुत सारी महिलाओं का स्वयं सहायता समूह भी रहता है जी, तो उन महिलाओं के लिए भी आपकी एनजीओ कुछ करती है, उनको ट्रेन करके आगे बच्चों को सिखा देती है? सर जो एनजीओ है उन्होंने उन हाउसवाइफ को कुछ वहाँ पर टीचिंग का काम दिया हुआ है, और मैं भी जो आपको मैंने नाम बताया COI कोऑपरेटिव आउटरीच ऑफ इंडिया, वहाँ पर भी हमारी ग्लोरिया मैम है, उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आई एम ब्लेस्ड कि उन्होंने मुझे मौका दिया, मेरे काम पर, मुझ पर इतना ट्रस्ट रखा कि उन्होंने मुझे एनजीओ में पढ़ाने का अवसर दिया, और वहाँ जाके मैंने बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया। तो ये मैं उनको बहुत ज़्यादा दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इसके लायक समझा, राइट। कोई भी चीज़ उन्होंने समझा कि मैं उन बच्चों तक वो शिक्षा पहुंचा पाऊँ, और मैंने पूरी कोशिश करी, और वहाँ पे काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं, बच्चे बहुत खुश हैं। और हम लोग एनजीओ में भी मैंने सब बच्चों को बुक्स भी दी, प्रॉपर कंटेंट दिया, जो मैं पब्लिक स्कूल्स में देती हूँ सेम बुक्स, वही मैंने एनजीओ में दी। वही से जो हमारे बेसिक जो टूल्स होते हैं, जो भी हमारा स्टेशनरी व्हाटएवर, जो भी हमारी पढ़ाई से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट और जो ज़रूरत होती है, वो मैंने कोशिश करी कि मैं उन बच्चों को भी वो शिक्षा दे पाऊँ जो उनके लिए शायद ज़्यादा ज़रूरी है, और उन्होंने रिजल्ट्स भी दिए। सोनम जी, जैसा आपने एनजीओ के बारे में बताया, जी, क्योंकि S2 का पर्पस क्या है, उसके बारे में जरा बताइए। सर S2 का पर्पस है एजुकेशन जो है सब जगह पे स्प्रेड करना। कोई भी बच्चा या कोई भी हाउसवाइफ
या जिसको भी पढ़ने की इच्छा है, वो आगे बढ़ना चाहता है, चाहे वो आप स्टूडेंट्स की बात करो, हाउसवाइफ्स की बात करो, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, S2 स्किल का सिर्फ एक ही एम है, सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए। वी वॉन्ट टू स्प्रेड ओनली एजुकेशन इन दी वर्ल्ड, राइट। और कोई भी बिना शिक्षा के ना रहे। शिक्षा सबके लिए सम्मान है, सबके लिए बराबर है। राइट टू एजुकेशन एवरीवन है। तो S2 स्किल जब मैंने अपनी फाउंडर बनाई तो मेरा एक ही एम था कि आई हैव टू स्प्रेड दी एजुकेशन ईच एंड एवरी प्लेस, ईच टू एवरीवन। जो भी पढ़ना चाहता है, मैं ये चाहती हूँ कि जो भी पढ़ना चाहता है, चाहे वो हाउस वाइफ है, किसी भी रीजन से कोई नहीं पढ़ पाया, तो आप उनको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर देना, वो मेरे से बात करें, हम उनको गाइड करेंगे, उनके ऊपर भी काम करेंगे। जो सब्जेक्ट हमारे पास है हम उनको पढ़ाएंगे, ये हमारा मेन एम था। सोनम जी, जैसा आपने मुझे पर्पस के बारे में बताया है जी, तो S2 का जो पर्पस है, आपने कितने स्कूलों तक इसको पहुंचाया अभी, और कितने स्टेट्स हो गए या कितनी सिटीज तक आपकी पकड़ बन चुकी है? सर, अभी मैं 15 स्कूलों में ये काम चला रही हूँ और मैं काफ़ी सिटीज़ में पहुँच चुकी हूँ। अगर हम बात करें दिल्ली, फिल्लौर, लुधियाना, केरला एंड पानीपत एंड गन्नौर, और अभी बहुत जल्द हम आपकी सिटी में भी, अगर आप लोगों ने हमारे को अवसर दिया तो हम आपको भी यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन देंगे। तो लेकिन इसके लिए हम लोग का, आप लोग का साथ बहुत ज़रूरी है। हम तभी कुछ बन पाएंगे जब आप लोग हमारा साथ देंगे। सोनम जी, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने हमारे दर्शकों को जो अबैकस हो गया, वैदिक मैथ्स हो गया, रोबोटिक्स प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस रूबिक्स क्यूब्स के बारे में जो बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी, मैं धन्यवाद आपसे भी करना चाहूँगी कि आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं यहाँ पर आकर इंडियन न्यूज़ में आकर अपने सब्जेक्ट के बारे में लोगों के साथ बात कर पाऊँ और लोगों को अवेयर कर पाऊँ, जो लोगों को नहीं पता कि अबैकस क्या है, वैदिक मैथमेटिक्स क्या है, रोबोटिक्स AI क्या है, रूबिक क्यूब्स है। आप लोगों ने मुझे अवसर दिया कि मैं यहाँ बैठूँ, सबके साथ बात कर पाऊँ, अपना बता पाऊँ कि मेरी कंपनी के बारे में, अपने सब्जेक्ट्स के बारे में। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ सोनम सिक्का जी, S2 की फाउंडर, जिन्होंने हमें आज अबैकस से लेके, मेंटल मैथ से लेके, रूबिक क्यूब्स हो गए या रोबोटिक्स प्लस आर्ट इंटेलिजेंस के बारे में बताया। ऐसी ही और जानकारी के साथ और नेक्स्ट मेहमान के साथ हम आपके साथ दोबारा आएंगे। इंडियन न्यूज़ के इस जानना ज़रूरी में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। देखा होगा कि बच्चा जब गेम खेलता है, उसकी मम्मी उसको बुलाती रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। रीज़न होते हैं। वाई गो विद ओनली रोबोटिक्स? बिकॉज रोबोटिक्स में जो हमारा काम होता है वो मैकेनिकल होता है, और AI में जो हमारा काम होता है वो Arduino Uno पे होता है। बट सर, आई विल टॉक अबाउट स्कूल स्टूडेंट्स, राइट। अब उनको तो हम नेट के ऊपर इतनी डिपेंडेंसी नहीं दे सकते ना, राइट। दे हैव टू क्रिएट द थिंग विद देयर सेल्फ ओनली। लेकिन हाँ, अगर आप कंपेयर करें तो NGO के बच्चे अनदर स्कूल्स के कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा पढ़ते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि जो भी पढ़ना चाहता है, चाहे वो हाउस वाइफ है, किसी भी रीज़न से कोई नहीं पढ़ पाया, तो आप उनको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर देना।